इंसान की एक कुदरती फितरत यह है कि वो प्रैक्टिकल को ज्यादा अहमियत देता है। आजकल साइंस का दौर है, लेकिन साइंस में भी पहले हकाइक इकट्ठे किए जाते हैं, फिर उन पर मुशाहिदात किए जाते हैं और उसके बाद तजर्बात किए जाते हैं, जिसके बाद ही रिजल्ट निकलता है और इस तरह से चीज़ों को ज़िंदगी में इस्तेमाल किया जाता है। हम मुसलमान इस महीने की बरकत से फैज़याब होने के लिए कितनी दुनियावी चीज़ों से परहेज कर लेते हैं और हमारी कोशिश होती है कि जितना हो सके एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे का ख्याल रखें और इसके साथ साथ एक दूसरे को मुसावात और हमदर्दी का दर्स देते हैं। हत्ता कि हम अपने आप को इस्लामी तालीमात के मुताबिक ढाल लेते हैं और हमारी कोशिश होती है कि हर काम इस्लाम के मुताबिक करें। अरकान इस्लाम की सख्ती से पाबंदी करते हैं, झूठ फरेब से दूर भागते हैं, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। ये सब कुछ अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए करते हैं, क्योंकि रमजान करीम एक बाबरकत महीना है और उसमें कुरान का नज़ुल होने के साथ साथ अल्लाह की तरफ से बहुत सी रहमतें भी नाजिल हुई हैं। इस बात में 100% सदाकत है कि यह बाबरकत महीना है, लेकिन हमने कभी सोचा है कि जो वाक़यात कुरान करीम में रकम किए गए हैं वो आजकल के साइंसदान मुशाहिदात और तजर्बात के बाद बताते हैं। इरशाद बारी ताला है कि तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। हमें अल्लाह ताला ने वो सब कुछ दिया है। अगर हम बगौर देखें तो हमें पता चले कि सुबह से शाम तक और रात से सुबह तक हमें अल्लाह ताला की तरफ से कितनी नेमतें हासिल होती हैं। इसलिए हमें चाहिए कि कुरान पाक को तर्जुमे और तफसीर के साथ पढ़ें और अल्लाह ताला से दुआ करें कि हमें इस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। इस बाबरकत महीने में हम रोजे रखते हैं, इसमें भी अल्लाह ताला की बड़ी हिकमत शामिल है, क्योंकि इंसानी मेटाबॉलिज्म की ऐसी तरतीब की वजह से ग़ज़ा 6 से 8 घंटे तक जिस्म को एनर्जी मुहैया करती है। उसके बाद कुदरती तौर पर हमारा जिस्म कार्बोहाइड्रेट्स और जिस्म में मौजूद दूसरे अज्जा से एनर्जी वसूल करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से जिस्म में मौजूद नुकसानदेह जरासीम की मौत हो जाती है, क्योंकि उन्हें खुराक के लिए वाफर फूड मुयस्सर नहीं होता। इस वजह से हम बहुत सी अंदरूनी बीमारियों से बच जाते हैं। डॉक्टर योशिनोरी चाइना का एक मशहूर डॉक्टर है। ये वो शख्स है जिसको नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन दिया गया है। आप में से बेशतर अफराद को मालूम होगा कि नोबेल प्राइज दुनिया में गिने चुने लोगों को दिया गया है। यह प्राइज उन लोगों को दिया गया है जिन्होंने बहुत बड़े बड़े कारनामे सरंजाम दिए। दुनिया में कितने बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, कितने बड़े बड़े साइंसदान हैं, लेकिन नोबेल प्राइज के हकदार बहुत कम लोग हुए हैं। क्या आपको मालूम है कि डॉक्टर योशिनोरी को नोबेल प्राइज क्यों दिया गया? उनका ऐसा क्या कारनामा है? डॉक्टर योशिनोरी ने कैंसर मर्ज का हल दरियाफ्त किया था। कैंसर जो कि एक मुहल्लक मर्ज है और दुनिया में आज तक किसी ने इसका ठोस इलाज दरियाफ्त नहीं किया। डॉक्टर योशिनोरी से पूछा गया कि वो इलाज या दवा क्या है जो आपने इजाद की है। इस बात पर डॉक्टर योशिनोरी ने जवाब दिया कि वो दवा या मेडिसिन नहीं है, बल्कि वो एक अमल है जिसके करने से आप कैंसर जैसी बीमारी से बच सकते हैं। इस बात पर लोगों का इसरार बहुत बढ़ा। तब डॉक्टर योशिनोरी ने बताया कि जब हम भूखे रहते हैं और हमारे जिस्म के न्यूट्रिएंट्स खत्म होने लगते हैं तो हमारे जिस्म के गले सड़े हिस्से को हमारा जिस्म खाने लगता है। इस अमल को ऑटोफेजी कहते हैं। मेरे मोहतरम अजीजों, जब हम भूखा रहते हैं और हमारे जिस्म के न्यूट्रिएंट्स खत्म होने लगते हैं तो हमारे जिस्म के गले सड़े हिस्से को हमारा जिस्म खाने लगता है। योशिनोरी ने बताया कि अगर आप चाहते हैं कि आपके जिस्म के गले सड़े हिस्से को आपका जिस्म खा ले तो आपको भूखा रहना होगा। जब हमारा जिस्म ऐसे गले सड़े हिस्से को खाना शुरू करेगा तो कैंसर का परसेंटेज कम हो जाता है और अगर कैंसर हो तो वो खत्म होने लगता है। लोगों ने पूछा कि एक इंसान को साल में कितने दिन भूखा रहना चाहिए ताकि उसको कैंसर ना हो। इस बात पर डॉक्टर योशिनोरी ने बताया कि साल में 20 या 25 दिन अगर आप भूखे रहते हैं तो आपके जिस्म के गले सड़े हिस्से को आपका जिस्म खा लेगा और कैंसर नहीं होगी, और अगर कैंसर है तो वो खत्म होना शुरू हो जाएगी। मेरे मोहतरम अजीजों, आज समझ में आया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत पर रोजे क्यों फर्ज किए। आज ये बात समझ में आ गई कि रमजान मुबारक एक बाबरकत महीना क्यों है।
इस बाबरकत महीने में रहमत ही रहमत है, शिफा ही शिफा है और नूर ही नूर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर चीज की ज़कात होती है और जिस्म की ज़कात रोज़ा है। एक और जगह अल्लाह ताला का इरशाद बारी है कि रोज़ा सिर्फ मेरे लिए है और उसका अजर भी मैं दूंगा। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे दोस्तों, इस मुबारक महीने को ज़ाया मत कीजिए। चाहे जैसे भी हो, रमज़ान मुबारक के पूरे रोज़े रखिए, अपने गुनाहों की बख्शिश करवाइए। वो लोग बहुत बदबख्त हैं जो इस मुबारक महीने को ज़ाया कर देते हैं। मेरे मोहतरम अजीज़ों, ज़िंदगी और मौत का कोई पता नहीं। क्या पता कि अगला साल हमें नसीब हो या नहीं। क्या पता कि अगले साल रमज़ान मुबारक हमारी ज़िंदगी में आएगा या नहीं। मेरे मोहतरम अजीज़ों, इस रमज़ान को अपनी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान समझिए और खूब गिड़गिड़ा कर अपने अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगिए। अल्लाह ताला से मग़फ़िरत तलब करें